Hello everyone, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator, and welcome back to Molecular Marvel series. जैसे कि आप सबको पता है कि Molecular Marvel series में हम एक एक करके सारे important topics cover कर रहे हैं. So आज का हमारा topic है SN2 reaction mechanism, जिसमें हम सारा basic देखेंगे. उसके बाद उसका mechanism क्या होता है reaction का वो पढ़ेंगे. And at the end of the video मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें नीट में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे, आपको रिएक्शन भी समझ आएगी. एंड दिस इज आवर क्लास 6th ऑफ मॉलिक्यूलर मार्वल सीरीज आई गेस. सो पिछली सारी सीरीज देख कर आओ, सारे वीडियोस देख कर आओ, ताकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते जाएं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, जिसमें हमने क्या करना है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. देखो बच्चे, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि S क्या होता है, N क्या होता है और 2 क्या होता है, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो S है, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को. बेसिकली यहाँ पर कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है तो S इज सब्स्टिट्यूशन. और यहाँ पर N क्या है हमारे पास? N है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल. नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ये पता होना चाहिए. अब मैं सीधा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पे जंप नहीं करवा सकती, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी. आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए टॉपिक का. उसके बाद हम आगे चलेंगे मैकेनिज्म पे और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस. तो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज न्यूक्लियो? न्यूक्लियो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को. और फाइल यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लविंग. फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग. तो यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग. मतलब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस किसका बना है? न्यूक्लियस बना हमारा प्रोटॉन्स का प्लस न्यूट्रॉन्स का, जिसमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं. तो बेसिकली जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल. अगर न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज पसंद है तो उसका खुद का नेचर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर खुद का नेचर क्या होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए ना. न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. अगर वो नेगेटिव होगा तभी तो उसको पॉजिटिव चीज पसंद होगी, तभी वो पॉजिटिव चीज के पास जाएगा, अप्रोच करेगा. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेचर का है. और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव चार्ज उसको पसंद होता है वहां पर. ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था. अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या? देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, आप साथ साथ लिखोगे तो बेटर रहेगा. नहीं लिख सकते, लिख तो सभी सकते हैं, बट फिर भी अगर नहीं है मन तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले देना या कुछ भी कर देना, क्योंकि आपका सारा काम का है ये. यहाँ पर आपको एक और चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या है आपका? कायरल कार्बन. कायरल कार्बन क्या होता है हमारे पास? कायरल कार्बन होता है, देखो, एक होता है कायरल कार्बन, अब मैं इसमें भी बता दूं, एक होता है एक कायरल कार्बन. कायरल कार्बन होता है, जैसे ये कार्बन है, इसमें स्टार लगा हुआ है, कुछ बुक्स में स्टार दिया होता है, और ये कार्बन अटैच है. सपोज करो यहाँ पर मैं दे देती हूँ, यहाँ पर X है, Y है, Z है और ये P दे देते हैं कुछ. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो कार्बन है उसके पास चारों के चारों जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है, सेम तो नहीं है. तो जब कार्बन के साथ सारे एटम्स जो अटैच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो उस केस में उस कार्बन को क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन. अब अगर कार्बन के साथ ग्रुप सेम होंगे तो वो किस में आ जाएगा आपका? एक कायरल कार्बन में. ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या आपको पता होनी चाहिए, एक और. देखो, मैं आपको यहाँ पर सारा बेसिक कवर करवा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए. सपोज करो ये मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इसमें से कोई कंपाउंड जा रहा है, इसमें से कोई कंपाउंड पास कर रहा है, और एक क्या दे रहा है? एक हमें दे रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक हमें दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, तो जो कंपाउंड्स जो हमें यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जब पास होते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शंस देते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं? दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड.
जो कि सीधा निकल जाएगा ना, जो स्ट्रेट निकल जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये सारा आप दूसरे टॉपिक्स में पढ़ते हो, बट इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो आपको समझ आएगा जब आप देखो। आज की क्लास में तो मैं आपको सिर्फ SN2 करवाऊंगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, SN1 का पूरा डिस्कस करेंगे। बेसिकली SN2 SN1 से थोड़ा सा इजी होता है, तो मैंने आपको पहले SN2 स्टार्ट करवाया। ठीक है, SN2 में ये बहुत काम आता है। तो वहां पर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड बनता है ना, रिटेंशन और इन्वर्जन, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है। यहाँ पर जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो जा रहा है तो वो कैसा सा कंपाउंड बना रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना रहा है। ये सारा मैंने आपको बेसिक करवा दिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, रिएक्शन लेते हैं। ये मेरे पास कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये डैश वाला R है, और एक ये देखो ये R लगा हुआ है, R ग्रुप। थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं इसको। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। X बेसिकली आपके पास क्या है, कोई भी हाइड्रोजन का आइटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो X हमारे पास यहाँ पर हो गया। अगर आप देखो ये जो डैश वाला R है, ये बेसिकली अगर आप इमेजिन करो ये कार्बन के पीछे है ना, और एक आपके पास एरो वाला R डैश है, वो आपके एकदम सामने है। इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ किस हिसाब से इसकी अरेंजमेंट हो रखी है, तो उसको ध्यान से देखना है आपने। अब यहाँ पर आपने क्या चीज ध्यान पे रखनी है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जो ये X है, X की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर देन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो X है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो X पे क्या चार्ज आ जाएगा, X पे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पर हमारे पास और क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया किस नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, है ना। अब X ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जब, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया ना। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आया, कार्बन पे कमी हो गई। कार्बन पे कमी होने की वजह से वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है कार्बन पे। अब वो दो तरीकों से अटैक कर सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डायरेक्ट अटैक कर दे, मतलब यहाँ पर फ्रंट अटैक कर दे। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर फ्रंट अटैक करता है तो उसको ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा ना। पहले तो न्यूक्लियोफाइल यहीं से होता हुआ गुजरेगा, और न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव है। खुद नेगेटिव होने की वजह से जब वो X के पास से निकलेगा, X भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव में यहाँ पर अगर यहाँ पर वो फ्रंट अटैक करता भी है तो फ्रंट अटैक में उसको क्या देखने को मिल जाएंगी, रिपल्शंस। यहाँ पर वो रिपल्शंस फेस करेगा। बट अगर न्यूक्लियोफाइल घूम के यहाँ पीछे से कार्बन पे अटैक करता है, मतलब यहाँ पर कैसा अटैक हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली कार्बन पे वहां पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करता है या बैक अटैक करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करके जाता है कार्बन पे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमारे पास यहाँ पर बनेगा क्या, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है। देखो मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ बना के इसको इरेज कर दूंगी। उसके बाद आपने देखना है, मतलब उसका स्क्रीनशॉट देके फिर आपने आगे देखना है। देखो अब यहाँ पर बेसिकली मेरे पास क्या आया, कार्बन। अब एक चीज इमेजिन करो, जब न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से कार्बन पर अटैक किया, जो ये हाइड्रोजन R और R डैश थे ये खुलने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने भी तो अटैक करके जगह लेनी है। तो जब उसने जगह लेनी है तो ये इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाएगी समवट। तो ये कैसे से अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये R आ गया, ये R डैश आ गया, और ये X अभी हमने साथ में रखना है, इसके X को नहीं हटाना। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया बच्चे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अब क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि इसकी तो जरूरत नहीं है, X तो निकलेगा ना। X जो कार्बन है हमारा, कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, तो वहां पर उसको सिर्फ चार ही बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ पर तो 5 बने हुए हैं, उसको चाहिए ही नहीं है 5। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आपने समझी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है
कि ये जो पूरा कंपाउंड बना है वो कैसा सा कंपाउंड बना है, ये बना है पेंटावेलेंट कंपाउंड। और इस चीज का ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा और ये झट से टूट के अपना दूसरा कंपाउंड में, मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसको मैं फिर से लिखूंगी, जब मैं सारा इरेज करूंगी फिर मैं बताऊंगी इसमें से कैसे बन रहा है, ठीक है। या इसको इरेज नहीं करते, सामने वाले को कर देते हैं। तो इतनी चीज आप सबको क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा इरेज कर रही हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए। देखो ये मेरे पास पेंटावेलेंट कंपाउंड बन गया। अब पेंटावेलेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर अब क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। प्रोडक्ट में जब फॉर्म होगा हमें पता है ये कंपाउंड तो हट जाएगा, एक्स का कंपाउंड यहां से निकल जाएगा। अब यहां पर ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। और अगर आप देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो ऐसे वाले जो हमारे स्ट्रक्चर्स में थे, मतलब हाइड्रोजन आर और आर डैश, वो दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई चीज हिट कर रही है ना, किसी पॉइंट को हिट कर रही है, मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, कैसे एग्जांपल दिया जाए। सपोज करो ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये प्लेन आप इसको एज्यूम कर लो, यहाँ पर हाइड्रोजन आर और आर डैश है ना। जब अगर मैं इसको ऐसे इस पे कुछ भी मारूंगी तो ये देख रहे हो, ये ऐसे मारने से सब कुछ नीचे को चला गया। तो ये बेसिकली उनकी सारी की पोजीशंस चेंज हो गई, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर वो सारी चीजें दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आर और ये आपका आर डैश, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इन्वर्जन और रिटेंशन कंपाउंड्स बनते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ये उल्टा मिरर इमेज बन गई। अगर आप देखो पहले हमारे पास कंपाउंड कैसा था, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास ऐसा सा कंपाउंड था आर, और यहाँ पर ये मेरा बड़ा गंदा सा बना, रुको यार, देखो ये कार्बन, ये डैश वाला आर, और ये हमारा एरो वाला आर डैश, और यहाँ पर मेरा क्या था, एक्स था, है ना, हाइड्रोजन लगा हुआ था कोई भी। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे की पोजीशन अगर आप देखो, ये सारे का सारा लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर जब आपकी मिरर इमेज बनती है, दो चीजें होती हैं, या तो आपका सेम वही आ जाता है रिटेंशन, बट अगर आपका सारा कंपाउंड उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैसा सा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप तुम्हें मतलब समझ आया हो कि यहाँ पर किस टाइप से वहां पर मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, कैसे रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली कि अगर आप देखो यहाँ पर कितने स्टेप में हमारी रिएक्शन हो गई। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे 2 स्टेप हुए मैम, तो नहीं हुए। जो आपके पास वो पेंटावेलेंट कंपाउंड बना था ना, वो तो सेकेंड्स के लिए बनता है और खत्म हो जाता है, उसको आप दूसरे स्टेप में नहीं काउंट करोगे। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर सिंगल स्टेप होता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये 2 का नहीं बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो ये 2 बेसिकली बायोमोलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है, बायोमोलिक्यूलर बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर बताता है, मतलब यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता रहा है, और बायोमोलिक्यूलर है मतलब 2, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पहला पॉइंट तो ये दिमाग में बिठा दो, सिंगल स्टेप है SN2, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि यहाँ पर जो रेट है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस से, ठीक है। अगर वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो रेट क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपको रेट जल्दी फास्ट उस पर रिएक्शन करवानी है तो वहां पर आपको जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत कम चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी किस हिसाब से होगा ये, पहले आप इतना देखो, उसके बाद मैं आपको 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो सारा समझाऊंगी। क्लियर? ठीक है जी। यहाँ पर देखो, अगर मैं 0 डिग्री कार्बन बनाऊं, देखो बेसिकली क्या होता है, जब कार्बन के साथ
सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कोई भी बड़ा एल्काइल ग्रुप नहीं लगा, ठीक है, ये एक्स है। जब यहाँ पर कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन लगे तो वो 0 डिग्री होता है। अगर मैं कार्बन के साथ यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप लगा दूं, मतलब एक मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं, विच इज CH3 लगा दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन ही रहे और ये एक एक्स्ट्रा, ठीक। यहाँ पर एक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो एक्स नहीं बनाएंगे हम। तो ये कैसा सा बन गया, ये 1 डिग्री बन गया। अब अगर कार्बन के साथ 2 CH3 लग गए, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगने से वो सेकेंडरी बन जाएगा। अब अगर कार्बन के साथ यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लग गए, तो 3 मिथाइल ग्रुप लगने के साथ, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप लगने के साथ वो टर्शरी। देखो 0 में सारे के सारे हाइड्रोजन थे, 1 डिग्री में एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरा यहाँ पर आपको ये बताने का रीजन क्या है, मैं आपको बता क्यों रही हूँ। इसका रीजन ये है, यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, देखो इस केस में फर्स्ट केस लेती हूँ मैं, दिस इज द फर्स्ट केस 0 डिग्री वाला। यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के लिए दूसरा पेन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल आराम से जाएगा पीछे से जाके कार्बन पर अटैक कर देगा। क्यों, ये जो हाइड्रोजन होता है उनका साइज बहुत छोटा होता है, वो तो कुछ शो ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर यही चीज न्यूक्लियोफाइल वाली मैं टर्शरी में करूं, अगर मुझे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक टर्शरी में करवाना हो, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल पड़ा है, ठीक, इस न्यूक्लियोफाइल को मेरे को यहाँ पर अटैक करना है कार्बन पे। भैया जी यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये जो इतने बड़े बड़े CH3 लगे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये बल्की ग्रुप्स हैं, दीज आर द बल्की ग्रुप्स। और जो बल्की ग्रुप्स है वो क्या शो करेंगे, यहाँ पर वो शो करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ पर सबसे कम रेट किसका होगा, सबसे कम रेट यहाँ पर टर्शरी वाले का होगा। उसका रीजन क्या आ रहा है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फेस कर रहा है कार्बन, न्यूक्लियोफाइल सॉरी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाएगा, उसको इतने बड़े बड़े ग्रुप दिखेंगे, है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, उसको धक्का मुक्की लगेगी कि हाँ न्यूक्लियोफाइल चला जा, दूर चला जा ना यहाँ पे, तो वो चीज नहीं होगी। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिपल्शंस देखने को मिलेंगी, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस चीज को समझो। तो अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें, अब इसको थोड़ा हटाते हैं, चलो इसको तो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन का रेट बताऊं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट किसका है, तो सबसे ज्यादा रेट 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो SN2 बहुत कम, मतलब मिलती नहीं है देखने को। तो बस ध्यान रखना, जो ज्यादा यूजफुल है वो हमारे पास SN2 में क्या है, 0 डिग्री है और हमारा 1 डिग्री है, इस चीज का ध्यान रखो। ये था हमारा, मतलब एक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि मैं एंड में एक क्वेश्चन करवाऊंगी, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो जी देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 हमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस Cl और एक दिया हुआ है CH3 Cl। बच्चे ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं, यहाँ पर एक कार्बन दिया, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, दिस कार्बन CH3 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 और ये हमारे पास Cl, और अगर मैं इसको खोल के लिखूं, दिस विल बी CH, 3 H है, हाइड्रोजन लगा दिए और एक क्लोरीन है, ऐसे ही है। सब आपने ये बताना है कि इसमें रेट किसका ज्यादा है। मैंने अभी आपको समझाया, जस्ट अभी। चलो जाओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के आओ कि जो हमने ये क्वेश्चन किया है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा या इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड होगा।
वेट कर रही हूँ मैं, 1 मिनट में जाओ और जल्दी से वहां बताओ। जिसका आंसर सही आया वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है। आई होप तुमने अभी तक तो कर दिया होगा, ठीक है। पॉज करके चले गए होगे तुम। अब देखो, अगर तुम्हारा सही होगा तो तुम लाइक जरूर करोगे, क्योंकि मैंने ही समझाया तुम्हें। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया, ये कैसा सा कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है बच्चे, और ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी भी नहीं है, सॉरी, 0 डिग्री कार्बन है ना। तो टर्शरी वाले में 3 बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, प्राइमरी वाले में तो एक भी नहीं लगा, बेचारे छोटे छोटे से हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इजीली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, जाएगा आराम से कार्बन पे जाके अटैक करेगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा वहां से। तो ज्यादा रेट किसका है, CH3Cl का। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सो मैंने आपको सारा बेसिक करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। मुझे पता है ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, ठीक है। सो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक का टॉपिक उठाया है। मैं आपको धीरे धीरे करके, और रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब देखो हमने सब कुछ कवर करना है, तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।